फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल द्विवेदी क्लासेस। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पोएम को पढ़ रहे थे। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं। आप इसको समझिए और करिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, क्योंकि बहुत शॉर्ट है भाई। इतना शॉर्ट कहीं मिलेगा नहीं। मैं जो बताता हूँ करके भी दिखाता हूँ। तो पढ़ना है मुझसे तो काम करोगे उससे। अरे यार, ये क्या बोल रहा हूँ मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ भाई। मैं इतना गलत क्यों बोल रहा हूँ आजकल। मेरा मूड फ्रेश नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट नोट्स हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता आज़ादी चाहने वाले पंछियों पर आधारित है। कवि पंछियों के माध्यम से मनुष्य को आज़ादी का मूल बताना चाहता है। कवि क्या बोल रहा है आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न उत्तर। प्रश्न: हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है। भाई सिंपल है, अभी जो पाठ पढ़ाया था पता होगा आप लोग को, अगर पाठ 1 देखे होगे तो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन। यार तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी मैं बोल रहा हूँ। यही है भाई शिवमंगल सिंह सुमन, आप देख रहे हैं। यही है शिवमंगल सिंह सुमन, यही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2: पंछी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएगा। बहुत सरल है, बहुत सरल है। पंछी अपना मधुर गीत पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएगा। ये तो भाई सिंपल है। पंछी अपना मधुर गीत पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएगा, तो सबको आता है। प्रश्न 3: पंछी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं। बहुत सिंपल है भाई। पंछी नदी और झरने के बहते जल को पीना बहुत पसंद करते हैं। ये तो भाई सीधा ये शॉर्ट आंसर दे रहा है। आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट ही लिखो, पेपर में पास करो मेरी तरह। मैं तो 0 नंबर पाता हूँ। ये क्या बोल दिया। प्रश्न 4: पंछियों के लिए पिंजरे में रखे मैदा से बेहतर क्या है। अब तो इसका उत्तर आप खुद ही देख लीजिए। पंछियों के लिए पिंजरे में रखा मैदा से बेहतर नीम का फल है। क्या बोल रहा है ये। नीम का फल है, नीम का फल है। आप लोग इसको गौर करिए भाई, नीम का फल है। प्रश्न 5: पंछियों के अरमान क्या थे। भाई ये तो बहुत बड़ा है, चलिए पढ़ ही लेते हैं उत्तर। पंछियों के अरमान है कि वे नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाए। इस कोशिश में क्षितिज में मुकाबला करते हुए उसका अंतिम चूर निकालने या अपने प्राण त्याग दे। ये तो प्राण त्यागने की बात कर रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं त्याग सकता, मैं तो गरीब हूँ। प्राण त्यागूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं खाऊंगा क्या। यही तो बोलते हैं भाई, यही तो सब लोग बोलते हैं। ये तो मैं भी डायलॉग मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6: पंछी कैसा जीवन चाहते हैं। उत्तर: पंछी एक स्वतंत्र जीवन चाहते हैं। ऑफ कोर्स भाई, पंछी एक स्वतंत्र जीवन चाहते हैं। आप लोग जो पिंजरे में बंद करके रखते हो ना, उनको भी पीड़ा होती है। अगर आप लोग को पिंजरे में बंद करके रख दिया जाए तो आप रह लोगे। सही से बताओ, रह लोगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 7: पंछी क्या खाते पीते हैं। सिंपल है, पंछी बहुत हुआ जल पीते हैं। ये क्या बोल रहा है, सॉरी यार मैं कितना गलत पढ़ रहा हूँ। चलिए उत्तर: पंछी बहता हुआ जल पीते हैं और पेड़ पर लगे हुए फल खाते हैं। मैं भी खाता हूँ पेड़ पर लगे हुए फल। पंछी भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, मतलब मैं भी पंछी हूँ। हाँ भाई, पंछी भी फल खाते हैं। कौन बोलता है फल नहीं खाते। प्रश्न 8: पिंजरे में पंख फैलाने पर
पंछियों की क्या दशा होगी? उत्तर, पिंजरे में पंख फैलाने पर पंछियों के पंख पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। देखो भाई, टूट जाएंगे। लेकिन आप लोग हैं, पंछी पालने का इतना शौक है और रखने के लिए पिंजरे में रखेंगे। उनको छोड़ दो भाई, क्या करोगे पंछी लेके? अगर लेना भी है तो वैसे पिंजरे में मत रखो, खुला मैदान में रख दो। पिंजरे में पंछी को कभी मत रखना, बहुत बड़ा पाप कमाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 9, पिंजरे में पंछी क्या क्या नहीं कर सकते? उत्तर, पिंजरे में पंछी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, नदी झरने का बहता जल नहीं पी सकते, कड़वी नौबड़ियाँ नहीं खा सकते, फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अनार के दानों रूपी तारों को चुग नहीं सकते। इसके अतिरिक्त पिंजरे में पंछियों को वह वातावरण नहीं मिलता जिसमें रहने के वे आदी हैं। सही बोल रहे भाई, पंछियों को वातावरण नहीं मिलता जो पिंजरे के आदी है, समझ लो। चलिए प्रश्न 10, कविता में पंछी क्या याचना कर रहे हैं? उत्तर, कविता में पंछी याचना कर रहे हैं कि चाहे उनके घोंसले तोड़ दे या चाहे उनके टहनी के आश्रय छिन्न भिन्न कर दे, पर जब उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ान में विघ्न न डाले। सही बोल रहे पंछी। आप लोग भी लड़ते हो ना कि ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, वगैरह वगैरह। इन पंछी को भी अपना जीवन की वो है। अगर आप लोग पंछी को कैद कर लोगे, अगर आप लोग को कोई कैद कर ले तब। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 11, इस कविता के माध्यम से पंछी क्या संदेश देना चाहता है? ये भाई ये शॉर्ट नोट्स है कि क्वेश्चन नोट्स है? अरे यार ये क्या बोल रहा है। चलो उत्तर है, कवि ने इसलिए कविता के माध्यम से संदेश देना चाहा। देखो कवि क्या बोल रहा है, संदेश देना चाहा, कि संदेश देना ही चाह रहा है कि पराधीन सपनेहु सुख नहीं, यानी स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने और अरमान पूरे किए जा सकते हैं। पराधीनता में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। पराधीन रहने से हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरे पर निर्भर हो जाना पड़ता है। अतः कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व के दर्शाया है। अतः हमें पंछियों को बंधी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आज़ाद कर आसमान में उड़ान भरने देना चाहिए। प्रश्न 12, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, पंछी स्वतंत्र रहकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। वह नीला आसमान की सीमा को नापना चाहता है। अपनी सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने अर्थात तारों को चुगना चाहता है। वह स्वतंत्र रहकर नदियों और झरनों का जल पिएगा, आकाश की अंतहीन सीमा को मापेगा और वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूला करेगा। प्रश्न 13, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं?
उत्तर, पंछी उन्मुक्त रहकर बहता हुआ शीतल जल, कड़वे नौवड़ी के फल खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले आसमान में उड़ना, क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। प्रश्न 14, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनित सांसों की डोरी। उत्तर, पंछी आकाश की अंतहीन सीमा तक पहुंचना चाहते हैं। उनका प्रण है कि आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे, या तो वे अंतहीन आकाश की ऊंचाइयों को माप लेंगे या अपने प्राण त्याग देंगे। पंछी आकाश से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट का अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारी सबसे पहली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। थैंक यू भाई लोग, मेरे चैनल को प्लीज़ भाई 3 मिलियन कर दीजिए। प्लीज़ भाई मुझे भी सपोर्ट करिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे भी सपोर्ट करिए। अच्छी वीडियो देखनी है ना, पेपर में टॉप करना है ना, तो त्रिवेदी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू।